नमस्कार दोस्तों, 22 फरवरी मंडे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर तीसरा वीडियो। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भारत संविधान के अधीन किस अनुच्छेद में किया जाता है एवं कौन करता है? अनुच्छेद 75 के अधीन भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 93 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा, आर्टिकल 178 के अधीन विधानसभा के सदस्यों द्वारा, आर्टिकल 124 के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा। द राइट आंसर एमपीएपीयू 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज बी, आर्टिकल 93 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। अनुच्छेद 93, अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पदाधिकारी होता है। वह इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा इसके संचालन का नियंत्रण करता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष उसके पद की कर्तव्यों का पालन करता है। अनुच्छेद 75 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की, अनुच्छेद 124 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तथा अनुच्छेद 178 के अधीन विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे पद की गोपनीयता की शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती? लोकसभा अध्यक्ष को, वित्त मंत्री को, राज्यसभा के सभापति को, राज्य के राज्यपाल को। जल्दी से आंसर बताएं। यूपीपीसीएस 2004 फिर 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। किसे पद की गोपनीयता की शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है? राइट आंसर इज ए, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेने की लिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष केवल लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है, अतः अध्यक्ष के रूप में नहीं। इनके अतिरिक्त विकल्प में दिए गए अन्यों को पद की गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र भेजेगा राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, संसदीय कार्य मंत्री को। जल्दी से आंसर दें। यूपीपीसीएस 1995, 2000, यूपी लोअर 2003, एमपीएपीओ 2010। राइट आंसर इज सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 94 बी के अधीन के प्रावधान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपेगा और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। क्वेश्चन नंबर 4, जिस कार्य को प्रत्यक्षतः नहीं किया सकता उसे परोक्षतः भी नहीं किया सकता है। यह कथन संबंधित है आनुषंगिक प्रकृति के सिद्धांत से, सारे तत्व के सिद्धांत से, आभासी विधायन के सिद्धांत से, विवक्षित शक्ति के सिद्धांत से। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपी सिविल 2003, आरएएस आरटीएस फिल्म 2008, बिहार पीसीएस जूनियर फिल्म 2009। राइट आंसर इज सी, आभासी विधायन के सिद्धांत से। संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कई बार एक विधान मंडल प्रत्यक्षता तो अपनी शक्ति के भीतर कार्य करता है, परंतु वास्तव में वह अपनी सीमाओं का अप्रत्यक्ष अतिक्रमण करता है। ऐसे विधान को ही छद्म या आभासी विधायन, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कहते हैं। ऐसे मामलों को न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दिया जाता है। सार तत्व का सिद्धांत भी संघ राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है? आर्टिकल 101, 103, 102, 104। द राइट आंसर यूपी लोअर 2002। राइट आंसर इज सी, आर्टिकल 103। आर्टिकल 103 के अनुसार संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। उक्त उपबंध से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने के लिए बाध्य है। आर्टिकल 101 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो एक सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी। आर्टिकल 102 सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित है। वहीं आर्टिकल 104 के अनुसार अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्त्री। 6, केशव सिंह का मामला संबंधित है प्रेस की स्वतंत्रता से, जीवन के अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, संसदीय विशेषाधिकारों से, राष्ट्रपति शासन लागू करने से। बताइए जल्दी से। यूपी सिविल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान सुनेंगे। केशव सिंह 1965 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया
संसदीय विशेष अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रदत्त स्वाधीनता के अधिकार के अधीन है और कोई भी व्यक्ति न्यायालय में चुनौती दे सकता है कि उसे उसकी दैहिक स्वाधीनता के विधिवत प्रक्रिया के बिना वंचित किया गया है। सर्वप्रथम संसदीय विशेष अधिकार से संबंधित मामला केशव सिंह के मामले में ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय करेगा? सदनों के अध्यक्ष और सभापति, निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार राष्ट्रपति, केवल राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय? बताइए। एमपीएपी 1997। राइट आंसर इज बी, निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार राष्ट्रपति। आर्टिकल 103 के अनुसार संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न का निर्धारण राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार करेगा और उसका निश्चय अंतिम होगा। इस प्रकार निर्वाचन आयोग की राय राष्ट्रपति के लिए आवश्यक होगी। यह ध्यान देने योग्य है कि दल बदल संबंधी निर्भरता विषय संबंधी प्रश्न का निश्चय लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 8, संसद के किसी सदन की एक बैठक करने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या क्या है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/5 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 1/3 हिस्सा और 1/10 हिस्सा। द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ सिविल जज 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज डी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 हिस्सा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 क्लॉज 3 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उत्पन्न न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग होगी। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन यह प्रश्न निर्धारित करता है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार कोई लोकसभा का सदस्य दल बल के आधार पर निर्भरता के अधीन हो गया है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, संसद द्वारा केवल इन प्रयोजन हेतु गठित एक विशेष समिति। द राइट आंसर। मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिल्म 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज ए, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति की पदावधि है 5 वर्ष उस दिन से जिस दिन से वह पद ग्रहण करते हैं, 5 वर्ष उस दिन से जिस दिन से वे पद की शपथ ग्रहण करते हैं, 5 वर्ष उस दिन से जिस दिन से निर्वाचन की घोषणा होती है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बिहार पीसीएस जूनियर फिल्म 2009। राइट आंसर इज ए, 5 वर्ष उस दिन से जिस दिन से वे पद ग्रहण करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की अंतिम ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति की पदावधि है 5 वर्ष उस दिन से जिस दिन से वे पद ग्रहण करते हैं, 5 वर्ष उस दिन से जिस दिन से वे पद की शपथ ग्रहण करते हैं, 5 वर्ष उस दिन से जिस दिन से निर्वाचन की घोषणा होती है। ऊपर से कोई भी नहीं। गिव द राइट आंसर। बिहार पीसीएस जूनियर फिल्म 2009। राइट आंसर इज ए, 5 वर्ष उस दिन से जिस दिन से वे पद ग्रहण करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के? मध्य प्रदेश 2017, एमपीएपीओ 2008। राइट आंसर इज राज्यसभा का पदेन सभापति होता है बी, उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 क्लॉज 1 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्वेश्चन नंबर 12, संसद का एक सदस्य प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है दोनों दीवानी और आपराधिक मामलों में, केवल दीवानी मामलों में, केवल आपराधिक मामलों में, या तो दीवानी या आपराधिक मामलों में प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता? छत्तीसगढ़ सिविल जज 2007। राइट आंसर केवल दीवानी मामलों में, बी। क्वेश्चन नंबर 13, 17 अवसान से तात्पर्य संसद सदस्यों को आमंत्रित करना, लोकसभा के अध्यक्ष को सत्र की बैठक बुलाने के लिए कहना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना। गिव द राइट आंसर। यूपी सिविल जज 2013। राइट आंसर डी, लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार
राष्ट्रपति समय समय पर सदन या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान से अभिप्राय संसद के सदन के किसी सत्र, विशेष सत्र को समाप्त करना, जबकि विघटन सदन की कालावधि को ही समाप्त कर देता है, जिसके बाद नई लोकसभा का निर्माण आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन लोकसभा का प्रथम स्पीकर था? M.A. अयंगर, G.B. मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह, बलिराम भगत। तो राइट आंसर MPAPO 2008। राइट आंसर सी, G.B. मावलंकर। लोकसभा के प्रथम स्पीकर G.B. मावलंकर थे एवं प्रथम उपाध्यक्ष श्री अनंत सैनम थे। प्रथम लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा के अध्यक्ष के दल बदल के आधार पर अनर्हता के प्रश्न का निर्धारण किया जाता है। उपाध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा के सभापति के द्वारा, लोकसभा द्वारा, निर्वाचित सदस्य के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उत्तरांचल सिविल जज 2002। राइट आंसर सी, लोकसभा द्वारा, निर्वाचित सदस्य द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष के दल बदल के आधार पर अनर्हता के प्रश्न का निर्धारण लोकसभा द्वारा, निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।